प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में एक शख्स ने किया हंगामा। अल्पसंख्यकों के विषय पर भाषण के दौरान जताया विरोध करने वाले फहीम बेग का इल्जाम, पुरानी योजनाएं भी अब तक नहीं हुई है लागू, नई योजनाओं का ऐलान ना करे प्रधानमंत्री। आगे मुझे जवाब मिलता है कि इस तरह का प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल नहीं चल रहा है, सब पाइपलाइन में है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10 वर्षों में क्या ये पाइपलाइन में ही चलता रहेगा? क्या इसको जमीन पे कभी नहीं लाया जाएगा? फहीम बेग से आज तक ने की बातचीत। बेग ने कहा, जिसका हमने 60 साल तक दिया साथ, उन्होंने ही गर्त में पहुंचाया हमको। जिनका हमने साथ दिया 10 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, उन्होंने आज हमें कहां पहुंचा दिया। और आज से हम अपनी एक नई दिशा और दशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसलिए आज मैं यहां पर आया और मैंने अपनी बात कहने की कोशिश की। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा करने वाले डॉक्टर फहीम बेग को पड़ा महंगा, मुंह बंद करके सुरक्षा कर्मी ले गए बाहर। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री ने किया यूपीए सरकार के काम का बखान। कहा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हुए बहुत काम। सच्चर कमीशन की तमाम सिफारिशें की गई लागू। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी छोड़े अल्पसंख्यकों को रिझाने के बाण। कहा, हम चाहते हैं अल्पसंख्यकों का विकास। प्रधानमंत्री के भाषण के विरोध में के बाद बचाव में आए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहमान खान। कहा, हम नीतियां बनाते हैं, लागू करना राज्यों का काम, हंगामे का मंच ये नहीं। तो ये बहुत बड़ा है। मुल्क में हमारे जो स्कीम से हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से लागू करते हैं। कहीं कहीं स्टेट गवर्नमेंट की कोताही हुई तो हमारे ऊपर ये आता है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। काले हिरण के शिकार मामले में जोधपुर की अदालत में पेश हुए सलमान खान। वकील की अदालत से गुजारिश, 2 मामलों की सुनवाई हो एक साथ। कांकरी केस और अवैध हथियार रखने के केस की सुनवाई एक साथ चाहते हैं सलमान के वकील। आज दर्ज होगा सलमान का बयान। 15 जनवरी को जोधपुर जिला अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की सुनवाई और पड़ताल के बाद सलमान को पेश होने को कहा था। आज गैर हाजिर रहने पर बढ़ती सलमान की मुश्किलें। 15 साल पहले अक्टूबर 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान 2 काले हिरणों के शिकार के लगे थे आरोप। उस वक्त सलमान के साथ सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी थे मौजूद। राजस्थान के कंकड़ी गांव में काले हिरण का हुआ था शिकार। जोधपुर से काफी करीब है ये गांव। विदेश से आपकी फंडिंग मामले पर केंद्र सरकार का तीखा हमला। कहा, कई कोशिशों के बाद भी आम आदमी पार्टी ने नहीं दी है कोई जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्र सरकार ने दी जानकारी। याचिकाकर्ता को अदालत का आदेश, आम आदमी पार्टी को बनाया जाए पार्टी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ जांच के लिए केजरीवाल से मिलेंगे बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता। 3 बजे है मुलाकात। शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार को दिलाई याद, वादे पूरे करने के लिए दिया है समर्थन। कहना आसान, वादे पूरे करना है बड़ा मुश्किल। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए लेखिका मैत्रेयी पुष्पा के नाम की सिफारिश। केजरीवाल सरकार के प्रवक्ता ने की खबर की पुष्टि। सोमनाथ भारती केस के बाद बरखा सिंह को हटाने की थी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार के 1 महीने पूरे होने पर गिनाएंगे उपलब्धियां। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अरविंद सरकार के 30 दिन के 30 झूठ, जिसके माध्यम से उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। दिल्ली कैबिनेट में पास नहीं हुआ लोकपाल ड्राफ्ट। मसौदे में हो सकता है कुछ और बदलाव। दिल्ली लोकायुक्त पर अन्ना हजारे की 2 टूक। केंद्र के लोकपाल का ही हो पालन, तभी मजबूत लोकायुक्त आएगा सामने।
टोल नाके पर तोड़फोड़ के मामले में पुणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज। राज पर कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप। तोड़फोड़ के बाद जागी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा, राज ठाकरे के भड़काऊ भाषण की होगी जांच, दोषी पाए गए तो होगी कार्रवाई। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को दिया चैलेंज। आज तक से बातचीत में कहा, राज्य सरकार का जो करना है कर ले, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। उद्धव ठाकरे ने एमएनएस प्रमुख पर साधा निशाना। कहा, नकलची और बरसाती चिड़िया है राज ठाकरे। उद्धव ने राज पर शिवसेना का मुद्दा चुराने का लगाया इल्जाम। कहा, टोल का मुद्दा पहले शिवसेना ने उठाया। असम से राज्यसभा सीट के लिए विरोध के बीच सुल्तानपुर के सांसद संजय सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन के वक्त सीएम तरुण गोगोई भी थे मौजूद। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा। हरियाणा से भरा राज्यसभा का पर्चा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सोनिया राहुल का किया शुक्रिया। झारखंड में राज्यसभा टिकट को लेकर जेएमएम में घमासान। आरजेडी उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता को समर्थन देने पर 3 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा। राज्यसभा टिकट से वंचित नाराज नेताओं को नीतीश की खरी खरी। कहा, पार्टी इंतजार नहीं कर सकती। बोकारो स्टील प्लांट में 2009-10 के दौरान बहाली में हुई गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की रेड। धनबाद में डीजीएम अनुज हेम्ब्रम के घर से अहम कागजात जब्त। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जटिया के बेटे की तलाश में सीबीआई का भोपाल में छापा। बोकारो भर्ती घोटाले में करनी थी पूछताछ। आसनसोल में ममता सरकार के फैसले के खिलाफ हजारों की संख्या में जुटे आदिवासी। सालिशी सभा को खत्म किए जाने पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर में यात्री किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल। वैष्णो देवी यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बेंगलोर में 14 महीने की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में सेना का जवान गिरफ्तार। रविवार को वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में सरेआम करीब 8 करोड़ की लूट मामले में नया खुलासा। लूटे गए पैसों के तार हवाला से जुड़े। पीड़ित कारोबारी राजेश कालरा का है विवादों से पुराना रिश्ता। साल 2000 में मैच फिक्सिंग मामले में राजेश कालरा का नाम आया था सामने। फिर शर्मसार हुई देश की राजधानी दिल्ली। 13 साल की नाबालिग लड़की को रात में अगवा कर रेप करने का आरोप। दिल्ली में 5 मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर गिरफ्तार। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में चला रहे थे फर्जी क्लिनिक। गुड़गांव में अतिक्रमण हटाने गई हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पर हमला। हुड्डा की कार्रवाई से नाराज थे लोग। अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज की छात्रा को कॉलेज की महिला प्रॉक्टर ने की पिटाई। अपने साथियों के साथ लड़की को जमीन पर गिरा के डंडे से मारा। असम के सोनितपुर में एक एएसपी हुए शहीद। 5 पुलिसकर्मी जख्मी। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के आतंकियों ने बनाया निशाना। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग के इंजीनियर की प्रताड़ना से एक शख्स की मौत। बकाये को लेकर इंजीनियर ने की थी प्रताड़ना। जयपुर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीबी मोहंती पर बलात्कार के मामले में पीड़िता का कोर्ट में 164 का बयान। मोहंती फरार, फ्लैट सील। हरियाणा के झज्जर में सरपंच और उसके भाई पर लगा रेप और मारपीट करने का आरोप। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने दी आत्मदाह की धमकी। पीड़ित महिला ने हरियाणा की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल पर लगाए आरोपी को बचाने का इल्जाम।